बीजेपी में कलह अब सतह पर आने लगी है। यूपी में योगी सरकार के खिलाफ नेताओं में आक्रोश है, जिसके रुझान प्रदेश के पार्टी नेताओं के बयानों से सामने आने लगे हैं। बीजेपी नेता सरकार के नेतृत्व को लेकर सवाल जो उठाने लगे हैं। नेताओं के इस आपसी गुटबाजी के चलते ही आम चुनाव में पार्टी की प्रदेश में बुरी हार हुई है, जिसकी टीस बीजेपी में नतीजों के बाद से ही महसूस हो रही है। लेकिन हार पर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलने से नेता अभी तक कतराते रहे, मगर अब योगी सरकार के विरोध की चिंगारी बीजेपी में फूटने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए बीजेपी नेताओं ने राज्य में बदलाव का राग खुलेआम छेड़ दिया है। बता दें कि यूपी में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने योगी सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है। दोनों ही नेताओं ने खुले मंच से मुख्यमंत्री पर शब्द बाण छोड़े हैं। उन्होंने यूपी की योगी सरकार में भ्रष्टाचार होने का जिक्र किया है। इसमें एक नाम प्रतापगढ़ की पट्टी से कई बार विधायक और पूर्व मंत्री मोती सिंह का है, तो दूसरा नाम जौनपुर की बादलपुर सीट के मौजूदा विधायक रमेश मिश्रा का है। मोती सिंह यूपी की योगी वन सरकार में मंत्री रहे और पूर्वांचल में बीजेपी का बड़ा ठाकुर चेहरा है। वहीं रमेश मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी पहचान और पकड़ रखते हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने पट्टी में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में मंच से योगी सरकार पर हमला बोला। मोती सिंह ने साफ कहा है कि इतना भ्रष्टाचार अपने जीवन काल में उन्होंने नहीं देखा, जितना आज यूपी के तहसील से लेकर थानों तक में दिखाई दे रहा है। ये उनके लिए अकल्पनीय है। पार्टी हाईकमान को इस ओर देखना चाहिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है। हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही आपकी इज्जत बची नहीं। वहीं जौनपुर की बदलापुर सीट के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने मोती सिंह से 2 कदम आगे बढ़कर बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि यूपी में पार्टी की हालत खराब है। बीजेपी हाईकमान को बदलाव के लिए बड़े निर्णय लेने होंगे, तभी कुछ सुधार की संभावना हो सकती है, वरना 2027 में बीजेपी की यूपी में सरकार नहीं आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। बीजेपी नेताओं के बयानों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए बीजेपी के दोनों नेताओं के बयानों को एक्स पर शेयर करते हुए सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने अपनी ट्वीट पोस्ट में बीजेपी के पूर्व मंत्री मोती सिंह के बयान पर लिखा है कि भाजपा राज में तहसील और थाने के भूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर की बात कर जहां योगी सरकार पर चुटकी ली है, वहीं अपनी दूसरी एक्स पोस्ट में बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा के बयान पर तंज कसा है। साथ ही समाजवादी पार्टी की पीडीए की नीति का जिक्र अपने इस ट्वीट में किया है। अखिलेश यादव की ओर से लिखा गया है कि पीडीए की नीति आम जनता को उसका हक दिलवाने वाली
आम जनता का कल्याण करने वाली, शोषण उत्पीड़न से आम जनता की रक्षा करने वाली, संविधान आरक्षण को बचाने वाली और सकारात्मक राजनीति का नया इतिहास लिखने वाली नीति है। दरअसल यूपी की योगी सरकार पर पहले से ही विपक्ष जन विरोधी होने का ठप्पा लगा रहा है। विपक्ष ने सरकार की कई नीतियों पर सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन किया है, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी सदन में कई बार देखने को मिली है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा पकड़ा देना है। वहीं बीजेपी विधायक का पार्टी को यूपी में कमजोर बताकर नेतृत्व में बदलाव की मांग उठाना भी योगी सरकार पर ही चोट है, जो यूपी में पार्टी नेताओं के बीच कलह की कलई को खोल रही है। ऐसे में विपक्ष का बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर होना तो लाजमी है, मगर अब ये देखना दिलचस्प है कि बीजेपी आलाकमान अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई करता है या फिर नेताओं की मांग और बयान को आधार बनाकर यूपी में बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों ने फिलहाल यूपी में सीएम योगी की परेशानी तो बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।